देखिए, कांग्रेस ने सबसे पहले तो अखंड भारत को तोड़ा। कांग्रेस जोड़ने का नहीं, तोड़ने का काम करती है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन ये जिन्ना और नेहरू की महत्वाकांक्षा के चलते ही हुआ था, नहीं तो भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से भारत का, अखंड भारत का ताना बाना तो उसी तरीके सुरक्षित था, लेकिन इसके कारण विभाजन हुआ, यानी देश टूटा। उसके बाद उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की, देश को एक तरीके से जाति, पंथ और मजहब में तोड़ने का काम किया, और आज तक वो खाई दूर नहीं की जा सकी। कांग्रेस केवल सत्ता के लिए जोड़ तोड़ का काम करती है। इसलिए आज कैसे समझ में आया कि नेहरू के ज़माने में जब देश टूटा था, आज राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए निकले। मुझे लगता है कि देश तो पहले से जुड़ा हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। जिस तरीके से प्रधानमंत्री कनेक्ट करते हैं, उन्होंने डिजिटल इंडिया के जरिए कनेक्ट किया, उन्होंने मन की बात के जरिए कनेक्ट किया, उन्होंने रेल के जरिए कनेक्ट किया, उन्होंने उड़ान के जरिए कनेक्ट किया, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नेशनल हाईवेज़ के डेवलपमेंट के जरिए कनेक्ट किया, उन्होंने वाटरवेज के जरिए कनेक्ट किया। तो यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को जोड़ने का काम बहुत बखूबी किया है। राहुल गांधी जी तो भला हो, मेहरबानी करें अपनी पार्टी पर ही उनको जोड़ लें तो भी पर्याप्त है, नहीं तो कम से कम जो ग्रुप 23 से लेकर गुलाम नबी आज़ाद जी का जो निर्णय हुआ, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है। राजस्थान में आज भी जो अंतरकलह, अंतर्द्वंद बरकरार है, जिसमें खेमाबंदी साफ है, जिसमें बाड़ाबंदी की आशंका हर वक्त रहती है, तो मुझे लगता नहीं है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो जो यात्रा है वो कांग्रेस पार्टी को या देश को कहीं से जोड़ पाएगी। सर मेरा सवाल ये, तो मुझे लगता है कि जो हमारा गोवंश खत्म हो रहा है उसके लिए क्योंकि मारवाड़ में भी, राजस्थान में भी दूध का उत्पादन सर्वाधिक है पूरे देश में, और दूध उत्पादकों की, पशुपालकों की जो आजीविका है उसी से चलती है। और इसलिए यदि कोई गाय जिस पर उस दूध के व्यवसाय से परिवार अवलंबित है, वो चला जाता है, तो उसका कंपनसेशन कौन देगा? तो जब आप कोविड में व्यक्तियों के लिए दे सकते हो, तो आप पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए क्यों नहीं दे सकते?